हेलो एवरीवन, आई एम दिशा। वेलकम यू टू दिशा टॉक्स वेयर वी टॉक अबाउट लाइफ। अभी अभी धनुष जी का एक नया मूवी आया है और पिछला जो मूवी था रांझना, उसके बारे में ना बोले तो अच्छा है। बट रांझना के जैसे ही ये सेकंड पार्ट है उसका ही, ठीक है। उसमें कुंदन था, यहाँ शंकर था, आगे जाके और कोई आएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस मूवी। एक पीएचडी करने वाली लड़की होती है, ठीक है। अभी ये जो पीएचडी करने वाली लड़की है वो साइकोलॉजी में पीएचडी कर रही है। उसने अच्छा खासा थेसिस बनाया, उसका प्रेजेंटेशन दे रही थी। उसके प्रेजेंटेशन के वक्त एक कॉलेज का गुंडा वहाँ पे आ जाता है और टीचर बोलती है कि ये जो भी तुम थेसिस बना रही हो ये सिर्फ थेरोटिकल है, ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। सो वी आर नॉट अप्रूविंग योर थेसिस। पूरे जहान में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि तुमने जो थ्योरी लिखी है वो ह्यूमंस पे एप्लीकेबल नहीं है। अगेन दिस इज़ बॉलीवुड, ठीक है, हम यहाँ पे माफ़ कर देते हैं। तो वो जो लड़की है वो डिसाइड करती है कि वो उस लड़के पे सारे एक्सपेरिमेंट करेगी। उस लड़के पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो अपनी थेरीज प्रूव करेगी और उसको पीएचडी मिलेगी। सोचो पीएचडी के लिए सैम्पल साइज कौन है? गुंडा। हाउ ब्यूटिफुल थिंग इट इज़। ये हो गई वो पागल लड़के की साइड। अब हम पागल लड़के की साइड देखेंगे। ये लड़का पहले लॉ कर रहा था, उसके बाद उसने यूपीएससी करने का ट्राई करा क्योंकि उसको शादी करनी थी। कितना सुंदर रीज़न है यूपीएससी ट्राई करने का कि उसको शादी करनी है और लड़की का बाप लड़की का हाथ नहीं दे रहा, तो उसकी वजह से मेरे को यूपीएससी करनी है। वाह, अगर वो यूपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बन भी जाता तो देश का कितना भला होता, क्योंकि उसका मोटिव इतना अच्छा है यूपीएससी क्रैक करने के लिए। उसको लड़की का हाथ चाहिए था। लड़की का हाथ नहीं मिला तो वो इंडियन एयरफोर्स में चला गया। ये वाला सपना उसके बाप का था। जो लोग एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए मरते हैं ना, उनके लिए ये मूवी एकदम बेस्ट है। सेल्फ रियलाइजेशन ज़ीरो। बस ये बोला ये करना है तो ये करेंगे, वो बोला वो करना है तो वो करेंगे, स्कोप में ये है ये चीज़ कर लेंगे, दैट काइंड ऑफ मूवी। पूरी मूवी में लड़की ना 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 बोल रही और लड़का उसके पीछे 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 जा रहा है। लड़का उसको बोल रहा है कि तेरे को मेरे प्यार की इज्जत नहीं है, देखो ये नहीं समझ आता वो नहीं समझ आता। अरे भाई क्यों समझेगी वो? गुंडा है तू। गुंडे को इतना ऐसे रोमांटिसाइज किया गया है ना इस मूवी में कि उस डायरेक्टर को और ये मूवी बनाने वालों को पकड़ के मारना चाहिए। बॉलीवुड में एक टाइम पे स्वदेश बनता था, अब हम बना रहे हैं तेरे इश्क में। क्या लेवल आ गई है भाई, क्या तंटे चल रहे हैं अपने। दिस इज द फर्स्ट मूवी जहाँ पे शो करा है कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो खुद पेशेंट से इतना इन्फ्लुएंस हो गई कि उसकी खुद की मेंटल हेल्थ खराब हो गई। अगर तुमने साइकोलॉजिस्ट रियल में देखे होंगे, उनका मेंटल टफनेस देखा होगा, तुमको समझ में आएगा हु आर दे एंड व्हाट काइंड ऑफ ग्रेट वर्क दे आर डूइंग। क्या मूवी बनाया है यार। हर कोई साइकोलॉजिस्ट के आके बजा के जा रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। मूवी में ना वो लास्ट में एक लाइन बोलता है, इश्क में किसी को प्यार मिलता है या फिर वो वायलेंट बन जाता है। मेरी लाइफ में मेरे को सेकंड ऑप्शन मिला है कि मैं वायलेंट बन गया हूँ। सोचो कि ये मूवी कितने लोग देखेंगे। अगर तुमने सैयारा मूवी देखा होगा, सैयारा में लोग शर्ट वेट फाड़ रहे थे, ठीक है, पागल हो गए थे। सेम गोज टू दिस मूवी। अगर यहाँ पे जाके लोग इतने इन्फ्लुएंस हो गए तो इसका सोसाइटी में कितना गंदा असर होगा भाई, कितना गंदा असर होगा। वी कैन नॉट इवन इमेजिन अबाउट इट। रांझना भी 2 टके का मूवी था। उसमें भी वो जो कुंदन था वो जोया के पीछे हाथ धो के पड़ा था। शी यूज टू से कि भाई नहीं नहीं मेरे को पसंद, तू नहीं मेरे को पसंद। फिर भी वो वहाँ पे जा रहा था और मर गया। यहाँ पे भी सेम टू सेम स्टोरी। लाइक दे आर नॉट लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, दे वॉन्ट टू रोमांटिसाइज दिस काइंड ऑफ लव। वो आदमी डायरेक्टली बोलता है कि हाँ, हम जो मूवीज़ बनाते हैं वो सोसाइटी पे डिपेंडेंट बनाते हैं, हमसे थोड़ी सोसाइटी सीखेगी, हम सोसाइटी से सीख रहे हैं। भाई तूने फिल्म मेकिंग करी ही क्यों? तेरे को अगर अब तक ये भी नहीं समझ में आया कि मूवीज़ का सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है तो मतलब ज़ीरो गेन है तेरी लाइफ का भाई। मतलब तूने पैसे कमा लिया बस। तेरे को तो सच में कुछ नहीं समझ में आया फिल्म मेकिंग से। बिकॉज ऑडियंस साइकोलॉजी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दे टीच इन फिल्म मेकिंग। तुम तो बस सोते रहे, या फिर तुम भी ऐसे ही होंगे कुंदन या फिर शंकर जैसे यहाँ वहाँ घूमने वाले हैं। वे बहुत सारे रील्स बनेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे एक तरफा प्यार, ब्रो बहुत ज़्यादा ताकत होती है एक तरफा प्यार में, ये वो लोग बहुत ज़्यादा मैस्मराइज हो जाए। अब इसका इफ़ेक्ट एक छोटी सी स्टोरी में समझा दी हूँ मैं, ठीक है। एक कोचिंग सेंटर था, वहाँ पे एक लड़की थी और एक लड़का था, ठीक है। लड़की छोटी थी, लड़का बड़ा था। तो लड़की को लड़के ने प्रपोज करा। वो लड़की बोली भाई मेरे माँ बाप ने बहुत पैसा भरा है, आई वॉन्ट टू स्टडी, आई डोंट वॉन्ट टू इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। लड़के ने ले लिया सीरियस। ये मेरे को ना कैसे बोली? हाँ, मैं ना बोलने लायक हूँ? मैंने तो शंकर देखा है, मैंने तो कुंदन देखा है, मेरे को ना कैसे बोली इसने? वो लड़के को बंदूक चलानी नहीं आती थी, फिर भी उसने कहीं ना कहीं से बंदूक का इंतज़ाम करा। अब उस लड़के को इस लड़की का पूरा टाइम टेबल पता है, कोचिंग कब आती है, घर कब जाती है, ये सब कुछ पता है।
कोचिंग के बाहर खड़ा रहा, लड़की बाहर आई, इसने डिशकिया हो लड़की के शोल्डर को लगा, क्योंकि इसको गोली चलानी नहीं आती थी, थैंक गॉड फॉर दैट, बच गई लड़की। बट उसको जो ट्रॉमा मिला है वो ज़िंदगी भर का ट्रॉमा मिला है। और ये ट्रॉमा मिला क्यों? क्योंकि उसने ना बोला, क्योंकि उसने अपने दिल की सुनी, क्योंकि उसने दिमाग की सुनी, क्योंकि उसको वो पसंद नहीं आया, उसकी वजह से उसको ट्रॉमा मिला। देन दिस पीपल से कि नहीं यार, क्या इफेक्ट होता है सिनेमा का। द सेम इंसिडेंट्स हैपन्ड सम मंथ्स अगो एज वेल। वो भी मैंने शायद रेडिट पे ही देखा था। भाई साहब, मैं रेडिट से इतने न्यूज़ देखती हूँ ना, कसम से। उस इंसिडेंट्स में वो लड़की बस स्टेशन के नीचे बैठी थी, ठीक है, और उस लड़के ने हाथ में चाकू लिया था। वो सबको दिखा रहा था कि कोई भी अगर आगे आया तो मैं चाकू से काट दूंगा। उस टाइम पे एटलीस्ट थोड़ी सी ह्यूमैनिटी बाकी थी कि लोग वीडियोस कम और लोग उसको हेल्प करना चाहते थे लड़की को, बट नहीं कर पाए क्योंकि तब तक उसने यहाँ से काट दिया था। लड़की मर रही थी और वो दूसरों को चाकू दिखा रहा था कि तुम आगे आए तो तुमको भी मार दूंगा मैं। मर गई लड़की। क्यों मरी? क्योंकि उसने ना बोला था। किसको ना बोला था? लड़के को ना बोला। भाई ना कैसे बोल सकते लोग? ना सुनना कितनी बड़ी बात है भाई, रिजेक्शन कितनी बड़ी बात है। यू नो, मूवीज़ बन रहे हैं रिजेक्शंस पे। मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं कि तुम मूवीज़ बना रहे हो। ये जो तुम बोलते हो ना कि हाँ हम तो सोसाइटी दिखाते हैं, हमसे सोसाइटी नहीं सीख रहे, हम सोसाइटी से सीख रहे। अरे पगलेट लोगों, अगर तुम सोसाइटी से सीख रहे हो तो तुम उनको हीरो क्यों बना रहे हो? तुम दिखाओ कि इन्होंने ये चाहा और ये ऐसे गुंडागर्दी कर रहे थे और उनका एंड ऐसे हुआ। ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। और जो भी ऐसा करता है उससे कैसे सोसाइटी पे, लड़की पे और सब पे बुरा असर पड़ता है, ये दिखाओ। ये दिखाना इम्पोर्टेंट है। उसको बड़ा बनाना, भाई साहब शंकर, इनको 2 टके की शर्म नहीं है। इनको बस अपनी जेब भर। सोशल मीडिया, मूवीज़, ये एक ज़रिया होता है मार्केटिंग का, और इस मार्केटिंग से हमारे दिमाग पे कुछ ना कुछ प्रभाव होता है। हम इन्फ्लुएंस होते हैं इन मूवीज़ से। अगर हम इन्फ्लुएंस नहीं होते, तेरे नाम आने के बाद कितने लोगों ने वो कट करा था, हेयर कट, है ना। हम मूवीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं और इनको कहीं ना कहीं पे अकाउंटेबिलिटी लेने की ज़रूरत है, बट दे आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी। बट जो तुम लोग जो भगवान को मानते हो, तुम मेरे को एक बात बताओ, इन्होंने नाम लिया है शंकर, और जब वो लड़की बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है, वो बोलता है मंदिर कौन सा है, वो बोलती है शंकर भगवान का, तो बोलता है यस ब्रो आई एम शंकर। और वो लड़का उसको हर मिनट को हैरेस कर रहा है। उस लड़की को बोल रहा है तो खुद को मार दे, तो मेरे को मार दे, नहीं तो मेरे साथ मर। इतने लेवल का हैरेसमेंट कर रहा है और उसको नाम दिया है अपने भगवान का। ये तुम लोग सहन कैसे कर सकते हो? पीपल आर टेकिंग माई नेम एंड मेकिंग दिस काइंड ऑफ मूवीज़। भाई कितना दुख होगा भगवान जी को, क्या चल रहा है। एंड टू ऑल द पीपल हु आर गोइंग टू कम टू मी एंड से मी कि भाई वो कुछ बन गया लाइफ में, वो कैसा था, क्या बन गया, कितना अच्छा मूवी है। अगर तुम्हारा कुछ बनने के पीछे का मोटो कोई लड़की है या फिर दूसरे किसी के सपने हैं, तो तुम बन नहीं रहे हो, तुमको बनवा रहे हैं लोग, ठीक है। तुम्हारा सपना ही खोखला है क्योंकि वो सपना तुम्हारा खुद का नहीं है, तुम दूसरों के सपने पे पल रहे हो। और इससे घटिया चीज़ लाइफ में कोई नहीं होगी जिसमें तुम दूसरों के सपने कंप्लीट कर रहे हो, तुम्हारे पास खुद का कुछ है ही नहीं। ऐसे मूवीज़ बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं और ऐसे मूवीज़ को बहुत ज़्यादा उठा लेते हैं लोग, जैसे कि एनिमल। एक लास्ट में यही बोलूँगी, जो भी तुम देखते हो थोड़ा सा कभी कभी लॉजिकली सोचा करो इसके बारे में कि हाँ मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूँ और इसका मेरे पे क्या असर पड़ेगा। अगर बुरा असर पड़ रहा है तो 1 मिनट भी ऐसी चीज़ मत देखो जिससे तुम्हारे दिमाग में निगेटिविटी जाए, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी तुम पे है, तुम क्या फील कर रहे हो, ये कैसे बिहेव कर रहा है, सब कुछ तुम पे है। सराउंडिंग को उसमें दोष मत दो, दूसरों पे विल फाड़ना बंद करो, अकाउंटेबिलिटी लो, तभी अच्छा जीवन जी पाओगे। That is all for this video. I'll meet you soon. Till that time, stay happy, stay blessed. Bye.